सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल करंट विजन ते। अज पंजाब पुलिस भर्ती नाल संबंधित लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, जिस दे विच जो इंटैलीजेंस केडर ते इन्वेस्टिगेशन केडर दे विच कांस्टेबल की भर्ती जिहड़ी कड्ढी गई आ। ये भर्ती जिहड़ी आ वो 2021 दे विच जिहड़ी कड्ढी सी उसनूं ही फिर तो कुछ सोध करके अपलाई करन दा मौका दिता गया है। इस वीडियो दे विच असी जाणांगे कि इस जो इंटैलीजेंस केडर आ अते इन्वेस्टिगेशन केडर इहदे विच कांस्टेबल की भर्ती दे लई किन्नियां असामियां आ। ठीक है, टोटल दोनों केडर्स नूं मिला के 1191 असामियां आ, बट असी कल्ले कल्ले दा भी देखांगे किन्नियां असामियां आ ते कल्ले कल्ले केडर दे लई जिहड़ी तुहाडी क्वालीफिकेशन आ वो भी अलग अलग आ, वो भी असी इस वीडियो विच देखांगे। ते इस दे विच होर जिहड़ियां शर्तां आ वो की रखियां गईयां आ, न्यू आईयां आ, वो सारियां इस वीडियो दे विच दस्सियां जाणगियां। सो वीडियो नूं शुरू करते हैं। सो अज दी अपडेट के संबंध विच ये जिहड़ा नोटिफिकेशन आ ये जारी होया है। ठीक है, ये एडवरटाइजमेंट वख-वख अखबारां दे विच आई सी ते इस दे विच अलग अलग हदायतां दित्तियां गईयां हैं, जिन्हां ने पिछली बार 2021 दे विच फार्म भरे सीगे ते जिन्हां ने हुण 2022 दे विच अपलाई करने आ। ठीक है, असीं इन्हां नूं वन बाय वन करके पढ़ांगे। तो सब तो पहली इंस्ट्रक्शन की गल करिए जिस दे विच दस्सिया गया है कि जिद्दां 2021 दे विच एडवरटाइजमेंट च दस्सिया सी कि कंप्यूटर बेस्ड टैसट होवेगा, बट हुण उन्हां ने सोध करके दस्सिया है कि कंप्यूटर बेस्ड टैसट नहीं होवेगा। ये टैसट तुहाडा ऑफलाइन लिया जाएगा, OMR शीट्स से होवेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस आउणगे। दूसरी हदायत ये है कि जिन्हां ने पहले जिहड़ा बिने कीता सी नहीं कीता सी वो जिहड़े आ हुण एप्लीकेशन अपलाई कर सकदे आ ते इस दे विच जो योग्यता संबंधी मापदंड आ वो उही रहणगे जो 2021 दे विच दस्से गए सीगे। थर्ड इंस्ट्रक्शन दे विच दस्सिया गया है कि जिन्हां ने पहलां ही अपलाई कीता सीगा वो अपने डेटा दे विच कोई सोध करना चाहुंदे आ ते उन्हां नूं फिर तो जिहड़ी फीस पे करके फिर अपलाई कर सकदे आ ओह, ते जिहड़ा ओह नवां फॉर्म अपलाई करनगे उस नूं ही अंतिम फॉर्म जिहड़ा उन्हां दा समझिया जावेगा। ते ये जिहड़े फॉर्म आ वो अज शाम 4 बजे तो लैके 9 सितंबर 2022 तक रात 11:55 तक तुसी अपने फार्म जिहड़े आ वो अपलाई कर सकते हो। अगली हदायत ये दित्ती गई आ कि जेकर तुसी जिहड़ा 2021 दे विच अपलाई कीता सीगा ते उस तो बाद तुसी हुण कोई सोध भी नहीं करना चाहुंदे ते तुसी मतलब तुहानूं जिहड़ा आ दोबारा बिने करन दी कोई लोड़ नहीं हैगी। तुहाडा जिहड़ा पहला फार्म सीगा उस नूं ही वैलिड मन्निया जावेगा। ठीक है, तो अगली इंस्ट्रक्शन की गल करिए तो जिस दे विच उन्होंने कहा आ कि घट्टो घट्ट जिहड़ी उम्र आ 18 साल होनी चाहिए है तुहाडी, वो भी 1 जनवरी 2021 तक। अगली इंस्ट्रक्शन के विच दस्सिया गया कि जिहड़ियां योग्यता संबंधी शर्तां आ वो उही रहणगियां जो कि 20 अगस्त 2021 नूं जिहड़ी अपडेट आई सी इस भर्ती संबंधी। ठीक है, तो 26 जुलाई 2021 नूं जिहड़ा इश्तिहार दिता गया सी उस अनुसार ही रहणगियां। अगे दस्सिया गया है कि जिहड़ी तुहाडी नॉर्मलाइजेशन आ वो नहीं होवेगी जेकर पेपर जिहड़ा आ एक वारी विच सारे उम्मीदवारां लई आयोजित किया जाता है। अगली इंस्ट्रक्शन दे विच उही फिर तो दस्सिया गया है कि आखिरी मिति 9 सितंबर 2022 रात 11:55 तक तुसी अपलाई कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 10 दे विच दस्सिया गया है कि 19 अगस्त तक 19 अगस्त अज तो ठीक है सवेरे 10 बजे तो जिहड़ी भर्ती लई अपलाई कर रहे उम्मीदवारां दी मदद दे लई फंक्शनिंग शुरू करेगा। मतलब टोल फ्री नंबर जिहड़ा आ उसकी फंक्शनिंग अज सवेरे 10 बजे तो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस भर्ती के नाल संबंध जिहड़ी क्वालीफिकेशन आ वो असीं देख लैंदे आ हुण। ये तुसीं देख सकते हो क्वालीफिकेशन। ठीक है, क्वालीफिकेशन जिहड़ी इंटैलीजेंस केडर दे विच कांस्टेबल की भर्ती आ उस दे लई तुसीं कंप्यूटर साइंस के फील्ड विच तुहाडे कोल ग्रैजुएशन होनी चाहिए आ। ठीक है, चाहे तुसीं उस दे विच जिहड़ा ग्रैजुएशन कंप्यूटर साइंस च कीती होवे, कंप्यूटर एप्लीकेशन च जां IT दे विच, तां तुसीं एलीजिबल हो। तो इस तो अलावा अगर तुसीं BSc BTech और BE भी की हुई आ IT दे विच जां कंप्यूटर साइंस से जां कंप्यूटर इंजीनियरिंग च जां कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दे विच जां फिर इनफॉर्मेशन सिस्टम दे विच, उस तो बाद जां फिर कंप्यूटर नैटवर्किंग दे विच डेटा साइंस दे विच
ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ BCA ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋ ਮੇਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਡਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹ 5 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਕੇਡਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਆ ਆਫਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। OMR ਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਜ 1 ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 150 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 150 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਕਸੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਚੋਂ ਆਵੇਗਾ, 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਆਂਟ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਐਬਿਲਿਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਸ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚੋਂ ਵੀ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ 818 ਆ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 373 ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ the videos and subscribe our channel Current Vision. Thanks for watching.